तो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16। इसमें जो हमारे पास ए मैट्रिक्स दे रखी है वो दे रखी है, देखो 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है ना? यही है भाई, 1 1 2 2। ठीक है, ठीक है। हमें क्या करना है? सबसे पहले वही शो दैट ए क्यूब -6a² प्लस 5a या 9a 9a माइनस 4i इक्वल्स टू 0। और सेकंड हमें a इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो दोनों चीजें करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि उसको में टाइम लगेगा। ठीक है, तो खैर लगेगा तो दोनों में टाइम, पर उसको बाद में करेंगे, इसको पहले करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले a स्क्वायर फाइंड कर ले। a² इज इक्वल्स टू a इंटू ए। तो ये गया 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, राइट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 से। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? देखो 2 1 2, माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस 1। ठीक है, -2 -1, ये आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2, राइट। उसके बाद -2 -2 -1, ठीक। माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 और 2 2 4 प्लस है दिस इनटू दिस। हाँ ठीक है भाई, प्लस 1। ठीक, फिर इसको इससे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1। फिर इसको इससे करेंगे -2। फिर इसको इससे करेंगे तो -2, राइट। उसके बाद इसको इससे करेंगे 2, इसको इससे करेंगे +1, इसको इससे करेंगे +2। ओके, फिर इसको इससे करेंगे तो -1, इसको इससे करेंगे तो -2, फिर इसको इससे करेंगे तो -2, राइट। और फिर इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 1, इसको इससे करेंगे -1 और इसको इससे करेंगे 2 2 4। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या क्या आ गया, चेक कर लेते हैं भाई। देखो 2 2 4 था, तो ये भी 4 है ना? अच्छा हुआ चेक कर लिया, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकती थी, पर हमने चेक कर लिया। ठीक है, तो एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हुई हो। 2 2 4 +1 बिल्कुल ठीक है। 2 1 2 माइनस का 2 -2 -1 बिल्कुल ठीक है। 2 +1 +2 ठीक है। -2 -2 -1 बिल्कुल ठीक है। +1 +4 +1 ठीक है। -1 -2 और -2 ठीक है। ये हो गया +2 +1 +2 ठीक है। ये हो गया हमारे पास -1 -2 -2 बिल्कुल ठीक है। 1 +1 ठीक है भाई, बिल्कुल एक्यूरेट। अब हमारे पास जो a² आ जाएगा वो यहाँ पे 6 5 5 5 6 5 5 5 6 आ गया। ठीक है, इसी के साथ हम 6a² भी फाइंड कर लेते हैं। 6a² चाहिए ना? हाँ, देख लेते हैं एक बार। हाँ 6a²। तो देखो 6a² क्या हो जाएगा? 6 6 36 30 30 30 36 30 30 30 36। ठीक है, और इसमें जो माइनस के साइन है वो भी लगा लेते हैं जरा। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, यही सारे माइनस के ना, तो ये माइनस 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 माइनस। ठीक है, और कोई माइनस का नहीं है? नहीं। ठीक है, अब हम a³ भी निकाल लेते हैं। तो a³ के लिए a² इंटू a कर देंगे, राइट। तो a² हमारे पास है, देखो 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे
2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 से, ठीक है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 6 2 12 माइनस माइनस प्लस 5 और प्लस 5, ठीक है। तो उसके बाद ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -5। देखो भाई मेरे ख्याल से कुछ ऐसा सही आएगा, यही सेम चीज़ें चलती रहेंगी। ये हो जाएगा 6 प्लस का माइनस माइनस प्लस 5 और प्लस 10। ओ ओ यहाँ पे चेंज हुआ भाई, 2 1 2 था, 5 2 10, ठीक है कोई बात नहीं। अभी देखते हैं, ये भी पता लगा लेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं ना। फिर इसको इससे करेंगे तो 5 2 10 माइनस का 10, बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6 और ये आ जाएगा माइनस का 5। भाई ठीक है, यही सेम आ गया ना, तो हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है अभी। इसको इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस 5, इसको इससे करेंगे 12 और इसको इससे करेंगे प्लस 5, ठीक। फिर इसको इससे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा देखो 5 माइनस 5, इसको इससे करेंगे -6, फिर इसको इससे करेंगे -10, ठीक है। मेरे को तो इसमें गड़बड़ लग रही है, एक बार इसको चेक कर ले। इसको इससे दिस इनटू दिस -6 -10, देखा -10, ठीक है। अब ठीक है हमारा बिल्कुल, तो इसको करेंगे 10 प्लस 5 प्लस 6, ठीक। इसको इससे करेंगे -5 -10 और -6, इसको इससे करेंगे 5 माइनस माइनस प्लस 5 6 2 12, ठीक है। अब इनको आप प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 22 22, ये हो जाएगा 11 21 -21, ठीक। ये हो जाएगा +21, ठीक है। ये हो जाएगा -21, ये 22, ये -21, फिर 21, फिर -21 और ये 22, ठीक है। तो ये हमारे पास a क्यूब आ गया। अब हम क्या करें, एक 9a और फाइंड कर लें, है ना। तो 9a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो 18 और 18 माइनस 9 9 माइनस 9 18 माइनस 9 9 माइनस 9 और 18, ठीक। अब हम सभी को ये 4 है तो डायरेक्ट 4i तो हम डायरेक्ट ही निकालेंगे। अब देखो सारी वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21, ठीक। 21 माइनस 21 22, राइट। उसके बाद -6a स्क्वायर, -6a यानी कि क्या गया 36 30 30 माइनस का 30 मतलब -30 36 -30 30 -30 और 36, ठीक। प्लस में है 9a यानी कि 18 -9 9 -9 18 -9 9 -9 18, ठीक है। और -4i यानी कि 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ठीक है। अब इनको जरा सॉल्व कर लेते हैं। देखो इन दोनों को अलग सॉल्व करो, इन दोनों को अलग सॉल्व करो, ठीक है। 36 में से 22 माइनस कर देंगे तो बचेगा -14, ठीक है, ठीक। -30 माइनस माइनस प्लस और 21 यानी कि प्लस का 9 बचेगा, राइट। इसको मैं साफ साफ लिख देता हूँ, प्लस का 9 बचेगा और यहाँ पे बचेगा माइनस का 9, ठीक। यहाँ पे बचेगा +9 और यहाँ पे बचेगा भाई 36 में से माइनस कर देंगे 22, बचेगा आपका कितना 14 माइनस का 14
ये हो जाएगा 9, ये -9, ये हमारे पास 9 और ये -14। आई थिंक यही बचना चाहिए, चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। देखो माइनस माइनस प्लस, तो बड़े के साथ प्लस ठीक है, यहाँ पे माइनस बिल्कुल ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 9 बिल्कुल ठीक है, और 36 में से 22 गए तो ये 14 ठीक है। अब देखो बीच में आ गया प्लस, यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं। 18 माइनस 4 यानी कि 14, 9 माइनस 0 -9, ये भी माइनस वो 9 आ गया, ठीक। ये आ गया -9, ठीक। ये आ गया 14 और ये आ गया -9, ठीक। ये आ गया हमारे पास 9, ये -9 और ये 14, और चेक कर लो भाई, सारा का सारा 0 के इक्वल हो जाएगा, हैंड्स प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर इसका ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो बच्चे फाइंड करते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स में इस वाली प्रॉपर्टी का मतलब ये जो हमारे पास गिवन था इससे फाइंड करते हैं। जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया ना कि एडजॉइंट से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, तो पिछले वाले में तो एडजॉइंट से निकाल दिया था, इस वाले में इससे निकालते हैं। देखते हैं आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। हमारे पास है a³ -6a² प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0। इस 4i को मैं उधर ले जाके प्लस मतलब उधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा a³ -6a² प्लस 9a इज इक्वल टू 4i, राइट। मैं क्या करूंगा, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो a² इंटू a इनवर्स -6 इंटू a इनवर्स और प्लस 9a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू 4i a इनवर्स, ठीक है। तो अब देखो ये i हो गया, ये भी i हो गया और ये भी i हो गया और ये a इनवर्स हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, a² -6a माइनस 9i इज इक्वल टू 4a इनवर्स। अब मुझे a इनवर्स फाइंड करना है, तो a इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 है ना, इंटू a² -6a माइनस 9i, राइट। अब देखो इसी वजह से मैंने इस a² को यहाँ पे लिख लिया था, तो अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखो a इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू, है ना, सबसे पहले a² कितना है, इसको अंदर कर देते हैं ना, तो 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 और 6, ठीक। -6a का मतलब ये हो जाएगा, देखो 6 2 12 -6 6 -6 12 -6 6 -6 और 12, ठीक है। उसके बाद -9i माइनस है, एक मिनट रुकना बेटा, यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ हुई है। ये देखो ये प्लस i था तो यहाँ पे ये माइनस हुआ, और ये माइनस था जो, अच्छा नहीं ये प्लस था, हाँ ये बस प्लस है, ठीक है। हाँ ये बस एक छोटी सी गड़बड़ हो गई थी, यहाँ पे प्लस था मैंने माइनस गलती से लिख दिया, तो ये बेसिकली प्लस है। प्लस 9i मतलब कि 9 0 0 0 9 0 0 0 9, ठीक, और पूरे में मल्टीप्लाई है 1/4, तो a इनवर्स जो आ जाएगा 1/4 इंटू कितना हो जाएगा, देखो भाई 12 में से, है ना, चलो इसको ऐसे कर देते हैं ना, 6 -12 प्लस 9, ठीक। यहाँ पे -5 माइनस माइनस प्लस 6 5 और -6, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दूर कर देते हैं, तो 5 -6 प्लस 0 और यहाँ पे प्लस 0, ठीक। उसके बाद -5 प्लस 6 प्लस 0, राइट। उसके बाद ये हो जाएगा 6 -12 प्लस 9, सेम चीज, -5 प्लस 6 प्लस 0, ये हो जाएगा 5 -6 5 और प्लस 0, -5 और माइनस माइनस प्लस 6 और प्लस 0, और ये हो जाएगा देखो 6 -12 प्लस 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आ रहा है।
1/4 इंटू ये आपका हो गया 21 में से 6 गया, या फिर ये आ गया -15। ठीक है, तो हाँ -15, ये आपके पास आ गया 1, ये आपके पास आ गया -1, ये आपके पास आ गया -1, ये आपके पास आ गया अगेन 15 नहीं आएगा यार, ये मैंने गड़बड़ लिख दी, 15 नहीं आएगा बेटा, रुक जाओ। क्या आएगा आपके पास 9 + 6, 9 + 6 14, 14 15, 15 में से 12 गया, बचा 3। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे सेम मतलब कि 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आएगा -1, और यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। तो यहाँ पे -1 कैसे आ रहा है, यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 3 आएगा। तो ये आपके पास आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका एमसीक्यू है, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अब देखो एक नंबर के जो क्वेश्चन है उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब 20 मार्क्स के वही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, देन एडजॉइंट ए, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, क्या क्या ऑप्शन है, सबसे पहला डिटरमिनेंट ए, बी डिटरमिनेंट ए स्क्वायर, डिटरमिनेंट ए क्यूब, और 3 डिटरमिनेंट ए। तो हमें देखो, हमें बताना है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी, राइट। अगर ए जो है वो 3/3 का है, ऑर्डर 3/3 का है। ठीक है, तो देखो बेटा हमें पता है एडजॉइंट ए इंटू ए जो होता है ना, वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होता है। सही बात है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूं इंटू मैट्रिक्स ऑफ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। अब देखो एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल्स टू, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ए 0 डिटरमिनेंट 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट। अब मैं क्या करता हूं, दोनों को डिटरमिनेंट कर देता हूं, मतलब इन दोनों का डिटरमिनेंट निकालता हूं, क्योंकि मुझे तो डिटरमिनेंट ए ही चाहिए ना। तो एडजॉइंट ए इंटू ए का होल डिटरमिनेंट कर देता हूं, और यहां पे इसका भी डिटरमिनेंट कर देता हूं, ए डिटरमिनेंट 0 0 0, ए डिटरमिनेंट 0 0 0, ए डिटरमिनेंट। ठीक, अब देखो इसमें से मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इनटू ए का डिटरमिनेंट, ये क्योंकि प्रॉपर्टी होती है ए बी का होल डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू ए डिटरमिनेंट इनटू बी डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये मैंने उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए कर दिया। ठीक, अब देखो इसमें से एक बार ए डिटरमिनेंट यहां से कॉमन आ जाएगा, एक बार यहां से, एक बार यहां से, यानी कि क्यूब आ गया, राइट। और अंदर बचा आई, 1 1 1 बचेगा ना, और आई को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यही हो जाएगा। तो बेसिकली एडजॉइंट ए का होल डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट क्यूब अपॉन में ए डिटरमिनेंट, और इससे एक पावर जाएगी, यानी कि डिटरमिनेंट ए स्क्वायर बचेगा, राइट। तो इसका आंसर जो है बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, पढ़ लेता हूँ। इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, 2/2 की एक मैट्रिक्स है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, देखो हमें क्या बताना है, ये DET मतलब डिटरमिनेंट ही है, ठीक है। ए इनवर्स की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। इसको बेसिकली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। 4 ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन बाद में देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमें ऑलरेडी पता है, हम सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट
A इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है A B C D, राइट, है ना। अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं, इनवर्स फाइंड कर लेते हैं, A इनवर्स, है ना। तो A इनवर्स के लिए क्या होता है, A अपॉन डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A, राइट। अब सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ A निकाल लें। A डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, देखो दिस इनटू दिस, यानी कि AD माइनस CD, राइट, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद एडजॉइंट A, एडजॉइंट A जो होगा क्या होता है, देखो 2/2 में मैंने बताया था ना, ये दोनों अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं, कर लिया, ये D हो गया और ये A हो गया, और ये दोनों अपना साइन चेंज कर लेते हैं, मतलब माइनस C और माइनस B, राइट, ये भी आ गया। अब एक बात को समझना कि मैं नीचे करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा ना, तो देखो A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट A, यानी कि ये आ गया D माइनस B माइनस C और A, राइट। अब अगर मैं ये डिटरमिनेंट अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कुछ ऐसा आएगा, A इनवर्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा D अपॉन डिटरमिनेंट A, है ना, इनटू माइनस C अपॉन डिटरमिनेंट A माइनस B अपॉन डिटरमिनेंट A, राइट, और साथ में एक ये भी हो जाएगा D अपॉन D नहीं, यहाँ पे A आएगा ना, A अपॉन डिटरमिनेंट A, सही बात है यहाँ तक, राइट। अब देखो हमें क्या निकालना है, A इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना है, यानी कि हम A इनवर्स का डिटरमिनेंट कर दें इज इक्वल्स टू, ये भी डिटरमिनेंट हो जाएगा, है ना, D A डिटरमिनेंट माइनस B अपॉन A डिटरमिनेंट, है ना, ऐसे ही माइनस C अपॉन A डिटरमिनेंट और A अपॉन A डिटरमिनेंट का होल डिटरमिनेंट, राइट। अब देखो अगर डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट से एक रो में से एक ही बार निकलता है, रो में से ही तो निकलता है कौन, तो हमने वही निकाल दिया। A इनवर्स का जो होल डिटरमिनेंट है, अब देखो यहां से एक बार 1 अपॉन A डिटरमिनेंट, एक बार यहां से कॉमन आ गया, एक बार यहां से कॉमन आ गया, यानी कि पावर 2 कॉमन आ गई, अंदर बचा B D माइनस B माइनस C और A, राइट। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, चेक करो, A इनवर्स का होल डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A होल डिटरमिनेंट स्क्वायर, है ना, इनटू में ये हो जाएगा दिस इनटू दिस, यानी कि AD माइनस माइनस प्लस, और एक माइनस ऑलरेडी है, माइनस BC, राइट। अब ये जो था, ये देखो ना, ये किसके इक्वल था, ये देखो AD माइनस BC, A डिटरमिनेंट के इक्वल था, यानी कि A इनवर्स का होल डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A डिटरमिनेंट का स्क्वायर इनटू A डिटरमिनेंट हो जाएगा, और इससे एक पावर कट जाएगी, यानी कि A इनवर्स का होल डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A डिटरमिनेंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आंसर हो गया, और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ है A डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन बी है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, मतलब कि 4.6 में। और किसी भी बच्चे को इसके अलावा भी कुछ और प्रॉब्लम्स है, किसी और चैप्टर में प्रॉब्लम्स है, तो वो मुझे कमेंट करके या मेल करके पूछ सकता है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं 4.6, तब तक के लिए बाय बाय।